ये धर्म परिवर्तन का सवाल नहीं है। ये आदिवासी को नौकरी देने के लिए आग्रह लेकर जा रहे थे। बीजेपी सत्ते पे आई है तब से लेके बहुत हर दिन इसी प्रकार का अटैक ईसाइयों के ऊपर हो रही है। बिल्कुल, ये संविधान के ऊपर एक बहुत जबरदस्त हमला है और जिस तरह बजरंग दल को यहाँ खुली छूट दी गई है और सरकार की सहारा से जिस तरह दो सिस्टर्स को मतलब ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया, और वो जो महिला है जिसने ये सब किया पुलिस की संरक्षण में, उसके ऊपर केस लगा है या नहीं लगा? क्यों नहीं लगा है? नान्स को आज गिरफ्तार करके रखा है। जब से बीजेपी सत्ते पे आई है तब से लेके बहुत हर दिन इसी प्रकार का अटैक ईसाइयों के ऊपर हो रही है। कर गांव वापस भेज दिया और बजरंग दल द्वारा दुर्ग में उनके परिवार को धमकियां भी दी गई। कमलेश्वरी ने साफ कहा है कि वह सालों पहले अपने परिवार के साथ स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपना चुकी है और मिशनरी सेवा करना चाहती है। नन और युवक को उसने पूरी तरह निर्दोष बताया है और इस मामले को एक साजिश बताया है। बताएंगे? कमलेश्वरी प्रधान, कुकड़ा झुरना पारा। ये जो ग्रुप में भी आप लोग को पकड़े थे, क्या किस तरह का मामला था वहाँ? हम लोगों के ऊपर दोष लगाया गया सर। किस प्रकार का? हम लोग को भी जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं, इन लोग का धर्मांतर हो रहा है बोल के सर। तो वहाँ और क्या क्या हुआ फिर? हम लोग को मारे सर और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आप लोग को, क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे सर जी। तो कितना समय हो गया जो आप ईसाई धर्म में विश्वास कर रहे थे? 5-6 साल सर। तो आपके पूरा परिवार है कि आपकी है? आप मेरे पूरा परिवार है सर। पूरा परिवार जी। तो आपके साथ जो 2 और सहेलियां जा रही थी उन लोग भी पूरा मतलब उन लोग तो 10 साल से हैं सर। 10 साल से जी। तो अभी उन लोग कहाँ पे हैं? उन लोग अभी दुर्ग गए हैं सर, वापस फिर गए हैं। वापस गए जी। तो आप फिर नहीं गए थे? मैं नहीं गई सर, उन लोग के ऊपर ज़्यादा दबाव था सर, उन लोग को ज़्यादा डराया धमकाया गया सर, और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज़्यादा सर डराया गया सर। वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती ले जाके धर्म? नहीं सर, ये सब झूठ है सर। हम लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे? बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। वहाँ के अस्पताल में जी। तो इससे पहले गए थे क्या कभी? नहीं गए थे सर। नहीं गए थे जी। तो ये फिर जाने के लिए कब बात हुआ आप लोगों का यहाँ पे? बहुत दिन पहले हो गए सर। तो कहाँ से हुआ था बात? यहीं से सर। कि आपके घर आए थे क्या फिर आप गए थे वहाँ? नहीं, उन लोग कॉल में किए थे सर, उनके साथ हम लोग कॉल किए थे जी। तो उनसे मुलाकात होते रहता है आप लोग का? मतलब वहाँ जब नारायणपुर मिशन में हम चले जाते हैं तो उन लोग से मुलाकात होते रहते हैं। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। बजरंगी ज्योति शर्मा जी से बाबा नागनाथ जी का तीखा सवाल। घर में पता है तुम्हारे सही बोलते हैं, और दिमाग नाम दिए आप लोगों का। दिमाग जो खोखला करता है ना समाज को, आप लोग वो हैं। तो ज्योति शर्मा जी से मेरा एक सवाल है कि ये ईसाई समाज के लोगों को दीमक कह रही हैं जी जी, तो ये ईसाई समाज को कैसे दीमक कह रही है? मैं एक इंसान होने के नाते किसी धर्म की तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ, माने कि ईसाई होने के नहीं के हिसाब से नहीं, जैसे कि वैसे तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं कोई धर्म नहीं मानता हूँ जी हाँ, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ईसाई समाज उनके लिए कैसा दीमक हो गया? तो ठीक है, वो दीमक हुआ भी होगा, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि दीमक हुआ भी होगा, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि ज्योति शर्मा जी आदिवासी भाई बहनों के लिए, जिन्हें अपनी बेटी बेटियां कह रही है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए आज तक क्या की हैं? छत्तीसगढ़ में काम की कमी है? जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने।
और अगला ये कह रही हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में काम की कमी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं छत्तीसगढ़ में काम की बहुत कमी है, इसीलिए यहाँ से बहुत सारे आदिवासी लड़कियां ही नहीं और भी लड़कियां पूना जाती हैं, बम्बई जाती हैं, दिल्ली जाती हैं और ना जाने कहाँ कहाँ जाती हैं काम करने के लिए। 10वीं पास करके 12वीं पास करके और यहाँ तक कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके भी माने MA B.Ed करके भी मुंबई में जाकर के लड़कियां काम कर रही हैं 18,000 20,000 25,000 में। तो अगर छत्तीसगढ़ में काम की कमी नहीं है तो मैं ज्योति शर्मा जी से बड़े ही सम्मान तरीके से पूछना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ में बहुत काम की कमी है तो मैं कम से कम महीने भर के अंतर्गत 100 लड़के लड़कियां लेके आता हूं और उनका पगार कम से कम 18-20 हजार से ज्यादा होना चाहिए और खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना जी। ओके। जो पता नहीं है वहां जा रहे थे काम करने, खाना बनाने, तुम्हारे बैग से मिला है? मेरे बहन का है। तुम्हारी बहन का है? तुम लेके जा रही हो? नहीं, थोड़ा ना बता दी। इसकी बहन होम साइंस में पढ़ती है और ये अपने बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। हम लोग तो जीवन में पढ़े लिखे नहीं हैं। और ज्योति शर्मा जी पूछ रही हैं कि आप कहाँ जा रही हो पता नहीं है और ये होम साइंस वगैरह की बात कर रही है। उन्हें पता है नहीं है या नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन क्या हर आदमी ज्योति शर्मा जी से ही पूछ के कहीं जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? माने कि कहीं कोई जा रहा है तो ज्योति शर्मा जी से ही पूछ के जाएगा, परमिशन लेके जाना है जाए क्या? ये होती कौन है? और दूसरी बात तो जो वहां पर होम साइंस वाली बात कर रही है, भाई होम साइंस में उसकी बहन पढ़ रही होगी चाहे नहीं भी पढ़ रही होगी, वो उनकी किताब में कुछ भी लिखती है, इसको ये पूछने वाली कौन है? और उन लोगों का बैग सब मतलब वो कर उनके बैग वगैरह को चेक करने ये किस सेंस से और किस संवैधानिक अधिकार से ऐसे चमका धमका के ऐसे देख रही है, या तो लूट पाट करके वो देख रही है। तो तरीका नहीं है। और मैंने इनके और भी वीडियो सुने हैं कि ये संविधान का पालन करती है। ये संविधान का पालन है? ये तो नहीं है। ये तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बैग में ऐसा लिख के लेके जा रही है। हम लोग तो जीवन में पढ़े लिखे नहीं हैं। होम साइंस वाले लोग ऐसे सन और ये लिखते हैं। इसको इसी तरफ रखना भाई ना सब। अब इतनी ही पढ़ी लिखी है तो इनको इतनी तमीज नहीं है क्या कि कोई अपने किताब में कुछ भी लिख सकता है? बिल्कुल, वो तो आजादी है ना। और इनको इतनी तमीज नहीं है क्या कि किसको किस प्रकार से बात करना चाहिए? इसको किसने हक दिया कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर इसे धमका के बात करने का? हैं? ये इतनी पढ़ी लिखी हैं तो इसको मालूम नहीं है कि किससे कैसे बात करना चाहिए। एटिकेट, जिसको एटिकेट कहते हैं, चाहे तो क्या कहना चाहिए, सेंस कहते हैं, चाहे तो शिष्टाचार कहते हैं। तो ये हमको शिष्टाचार सिखाएगी? हैं? जिनके पास खुद नहीं, जिनके पास खुद शिष्टाचार नहीं है वो दूसरे से शिष्टाचार पूछ रही हैं। तो हमें ज्योति शर्मा बताए कि कितनी पढ़ी लिखी हैं, वो हम भी जानना चाहते हैं। ये लिख के रखी, इसका बताएंगे। ये बैठी है ना, 2 महारानी, इन लोग बताएंगे। होना पड़ता है, इसलिए जो गतिविधि जो ले जाके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर दीजिए उसको। अच्छा, ये तो ज्योति शर्मा जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो ये जो सिस्टरों को जो कि समाज के लिए सम्मानीय लोग हैं, जी, उनको महारानी कह के कैसी ताना दे रही हैं? ज्योति शर्मा जी तो बहुत पढ़ी लिखी हैं ना। तो छोटे से बड़ों से, चाहे वो कुछ भी लोग, कैसे भी लोग हैं, उनसे कैसे संबोधन का शब्द का उपयोग करना चाहिए उसको तमीज नहीं है ज्योति शर्मा जी को। इनको महारानी कह रही, और वो खुद कौन है ये भी तो बताए। ठीक है ना? तो महारानी है 2 जन, वो तो महारानी है, वो तो कौन है? जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन है? वो कौन है? 2 महारानी, इन लोग बताएंगे। होना पड़ता है, इसलिए जो गतिविधि जो ले जाके कर रहे हो ना आप लोग हमारी लड़कियों के साथ में, बंद कर दीजिए उसको। ये जो बात कह रही है ना, हमारी लड़कियां कह रही हैं जी। गांव में जाके ये
इनके लिए पहले तो इनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। अपनी लड़की कह रही है ना, जी जी, हमारी लड़की कह रही है ना, तो गांव में जाके आदिवासी क्षेत्र में जाकर के अपनी बेटी कर रही है, अपनी लड़की कह रही है। ये आज तक उनकी शिक्षा के लिए क्या की है, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या की है, उनके रोजगार के लिए क्या की है, पुनः मैं पूछता हूँ, उनके सम्मान के लिए क्या की है। उनके साथ जब लोग बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जो भेदभाव करते हैं और उनके हक अधिकार जब क्या किए जाते हैं, छीने जाते हैं, तो ज्योति शर्मा जी अपनी बेटियों के लिए क्या करती है, ये बताए। जी जी बिल्कुल। ये इतने सारे आधार कार्ड, ये देखो 2 बोरी चावल और पैसे के लिए धर्म बदलने वाली से तो देश से निकाल देना चाहिए। क्या 2 बोरी चावल और पैसे? 35 किलो चावल तो मुझे सरकार देती है, और रही बात पैसे की, पैसे मैं खुद कमा लेती हूँ। तो रही बात धर्म बदलने की, यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है ना कि धर्म। चर्च क्यों जाती है? वहाँ चावल लेने, पैसा लेने तो जाती होगी। पैसा और चावल नहीं, मुझे पापों की क्षमा मिलती है। जब मैं पाप में थी तब कोई मुझे छुड़ाने नहीं आया, यीशु ने मुझे छुड़ाया है। मैं चर्च भी जाऊंगी, उसका नाम भी बढ़ाऊंगी, उसकी सेवा भी करूंगी। तुम्हें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होते रहे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तू अपना सारा काम धाम छोड़ के मेरे पीछे पड़े रहती है क्या? इतना समय अगर अपने काम में लगाती है तो आगे बढ़ जाती, इसलिए तू पिछड़ी है। चर्च जाएगी तो चर्च को ही तोड़ देंगे तो कहाँ जाएगी? नहीं, लड़ाई नहीं करते हैं। लड़ाई के द्वारा आप एक दूसरे को हानि पहुंचा दोगे। हम सभी भारतीय हैं, हम सभी को इस देश में रहने का अधिकार है, और हम जानते हैं हमारा भारत का स्लोगन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इसलिए हम सभी आपस में यदि प्रेम से रहेंगे तो कोई भी हमारे बीच में मतभेद डालने नहीं पाएगा। इसलिए आपस में मेल मिलाप के साथ रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है मेल मिलाप करो और प्रेम करो।